बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स की। अब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ये बात देख चुके हैं कि जब किसी क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास में हम मेंबर फंक्शंस को भी डिक्लेयर करते हैं और उन मेंबर फंक्शंस को हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए कॉल कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के डिक्लेयर करते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और इस मेंबर फंक्शन का जो नाम है वो सेम वही होता है जो कि क्लास का नेम होता है। यानी जो नाम आपकी क्लास का होता है वही आपके फंक्शन का अगर आप नाम रख देंगे तो वो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर के साथ किसी किस्म की डाटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट मींस कि कंस्ट्रक्टर किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बल्कि कंस्ट्रक्टर को अमूमन इस्तेमाल किया जाता है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। आइए एक प्रोग्राम की मदद से इसे मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक क्लास डिक्लेयर किया लाइन नंबर 3 पे जिसका नाम है नंबर। और इस क्लास के अंदर हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर की हैं जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है और उनमें से एक का नाम x और एक का y है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया उसका नाम हमने नंबर ही रखा है, जो एग्जैक्टली वही है जो कि हमारी क्लास का नेम है। तो नंबर हमारा कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन हुआ। और इस फंक्शन की बॉडी में देखिए, हमने x और y में स्टोर की है 100 की वैल्यू। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर को अमूमन इस्तेमाल किया जाता है आपके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो देखिए, हमारे जो दो डाटा मेंबर x और y हैं उनमें यहाँ पे इनिशियली 100 की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी और इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ही हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमने एक और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम एवीजी यानी एवरेज है और ये void कीवर्ड के साथ हमने डिक्लेयर किया। इट मींस कि ये फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और ये फंक्शन करेगा क्या? इस फंक्शन की बॉडी में आप देख सकते हैं कि हम पहले सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं कि x इज इक्वल टू, कि x में क्या वैल्यू स्टोर है, और उसके बाद हम सिंपली x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पर। और दूसरे सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट लाइन में हम y इज इक्वल टू की स्ट्रिंग के साथ y के अंदर जो मौजूद वैल्यू है वो प्रिंट करवा रहे हैं। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि चूंकि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जो ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, इसलिए ऑटोमेटिकली x और y में 100 की वैल्यू स्टोर हो चुकी होंगी। और जब आप इस फंक्शन एवरेज को कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ तो ये एवीजी फंक्शन हमें x और y में जो वैल्यूज डिस्प्ले करवाएगा वो एक्चुअली 100 ही होंगी। और उसके बाद लाइन नंबर 16 पे देखिए, हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एवरेज इज इक्वल टू, और फिर हम एक एक्सप्रेशन की मदद से एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं। सिंपली हमने x और y को जमा किया जो कि हमारे डाटा मेंबर्स हैं और फिर हमने उन्हें डिवाइड कर दिया 2 पे। तो चूंकि ये सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली एवरेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 22 पे हमने अपनी क्लास नंबर का इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका नाम n है। और इस ऑब्जेक्ट के डिक्लेयर होते ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल किया जा चुका है और हमारे इस ऑब्जेक्ट n में जो x और y दो डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज 100 के तौर पे सेट कर दी गई है। तो हमने देखिए लाइन नंबर 23 पे जब अपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए एवीजी फंक्शन को कॉल किया तो आप देखेंगे कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास x और y की वैल्यूज प्रिंट होने के साथ साथ उनकी एवरेज की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि एवीजी फंक्शन ना सिर्फ एवरेज को कैलकुलेट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा है बल्कि x और y में क्या वैल्यूज स्टोर्ड हैं वो भी डिस्प्ले करवा रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 एंड एवरेज इज इक्वल टू 100। जाहिर सी बात है 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। जब उसे 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 100 ही आएगा एवरेज का। तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से काम करते हैं कि इन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के डिक्लेयर करते ही कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है।